नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़। हम खड़े हैं विश्वकर्मा समिति द्वारा संचालित राणा हॉल में, जहां पर देख सकते हैं हमारे साथ में आज यहां पर, इसके पहले भी हमने दिखाया था कि ये समिति कभी अपने आने वाले कार्यकाल के अंदर अपने चर्चा को लेकर चर्चित थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से पहले से विवादों को लेकर एक काफ़ी चर्चित रही है। दोनों पक्ष के लोग आज यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर आज राणा के जो नेम प्लेट का, स्वर्गीय राणा जी की नेम प्लेट का यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है और मैं देख सकता हूँ कि उस इनॉग्रेशन पर लिखा है 2014। 2022 में आज का इनॉग्रेशन क्यों किया गया है? वरिष्ठ जो हमारे विश्वकर्मा समाज के हैं लल्लू विश्वकर्मा जी, चाचा ये बताइए कि 2014 के बोर्ड का इनॉग्रेशन 2022 में किस कारण से आज यहाँ पे हुआ है? 2014 उनकी पुण्यतिथि पर वो हाल का नाम रखा गया था उनके नाम से। बीच में थोड़ा सा विवाद हुआ, जिसकी वजह से सारी बातें हुई और समाज जानता है। अब अगर उसका सुधार समाज आज कर लिया तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। जी जी, कहीं ना कहीं सुधार आज यहाँ पर 7 मई को साफ तौर पर देखा जा रहा है। राजेंद्र चित्रवाल जी, मैंने देखा चित्रवाल जी कि आपने काफ़ी दुख जाहिर किया था कि जिस तरह समाज बटा हुआ था, आज कहीं ना कहीं समाज आज एकजुट आपके नेतृत्व में साफ तौर पर सारे वक्ताओं ने कहा है कि आज आपके पहल पर समाज आज 7 मई को एकजुट आज यहाँ पर राणा हॉल में हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे बुज़ुर्ग के लोग जो बम्बई में आए थे, 1-1 रुपया इकट्ठा करके खून पसीना लगा के इस बिल्डिंग को खड़ा किया था और उसे हम कुछ बीच में नहीं संभाल पा रहे थे और आप हर लोग अपने पश्चाताप किया और एकजुट होकर वापस वही भविष्य की तरफ लेके जाना चाहते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ। इतने कहना चाहते हैं। एडवोकेट साहब, मैंने देखा कि आपने भी भाषण बड़ा ही काफ़ी दिया। आपने बोले कि मैं एडवोकेट हूँ, लोगों को लड़ाने का काम, भिड़ाने का काम, एकजुट करने का काम करता हूँ। कहीं ना कहीं आज आपके कदम यहाँ पर सफल साबित हुए। दोनों समुदाय के लोग जो विवाद था कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ आज साफ तौर पर नज़र दिखा है। आपने भी कहा, राजेंद्र जी ने कहा कि मतलब जो विवाद आज यहाँ पर खत्म किया जाए और आने वाले दिनों के अंदर आज से नई शुरुआत समिति को मजबूत किस तरह की जाए उस पर ध्यान रखना होगा। क्या कहना चाहेंगे आज स्वर्गीय संतोष कुमार राणा जी ने बिल्डिंग समिति की बिल्डिंग बनाने में योगदान दिया। खास करके जो हॉल है, उनका एक ही उद्देश्य था कि समिति तो बन जा रही है लेकिन इसका मेंटेनेंस कहाँ से होगा। तो उन्होंने नया विचार किया कि एक हॉल का इसमें कंस्ट्रक्शन किया जाए और उस हॉल का पूरा योगदान उस समय 11 लाख कुछ रुपया था, उन्होंने दिया था और इसी वजह से समाज के लोग, समिति के लोग उनके नाम का प्लेट लगाए थे। बीच में कुछ गैर समझ हो गई थी। बाद में अब वो उसका नाम जो है बोर्ड का, राणा हॉल का, फिर से इनॉग्रेशन किया गया आज। और आज का दिन हमारे विश्वकर्मा समाज के लिए, विश्वकर्मा समिति के लिए, विश्वकर्मा वंशज के जो साथी हैं उनके लिए बहुत बड़ा गर्व का बात है। और मैं सभी विश्वकर्मा समाज के सदस्य, समाज के जो लीडर हैं, समाज के उद्योगपति हैं, उनसे इतना ही आग्रह करूंगा कि एक साथ आकर के इस समिति को एक ऐसा समिति बनावें जिसका पूरा समाज पूरे भारत में उसका सम्मान करे। बहुत अच्छा संदेश दिया है। मैं सीधे चलता हूँ अनिल एसोसिएट। अनिल जी कहाँ हैं आप? कि मैंने देखा काफ़ी दिनों से आप समाज के लिए काफ़ी काम करते रहे हैं अपने तरीके से। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज वास्तव में एक बड़ी खुशी का दिन मैं कह सकता हूँ समिति के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि आज से कुछ दिन पहले मैं खुद DCP ऑफिस गया था, दूरपश्चिम वहाँ गए थे। इनके बाद पत्रकार साहब का भी कुछ कार्यक्रम था, उसको भी यहाँ से उन्होंने ट्रांसफ़र किया गोरेगांव के अंदर। अब पूरा ऐसा लगता है कि पूरा विवाद आज यहाँ पर समाप्त हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा, विवाद तो था ही, लेकिन अब जो एक हो गए, हमको इसको आगे बढ़ाना, समिति को पिछली सब बातों पे चर्चा न करके जो अच्छी है आगे प्रोग्रेस, बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हैं इनके द्वारा सब प्लान किए हुए हैं, उस सबसे आगे बढ़ेंगे और उसको आगे ले जाएंगे हम लोग। आगे ले जाएंगे। राम सरदेवी, आप मौजूदा अध्यक्ष आप हैं। अब आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, जैसा कि मौजूदा भी हैं, बाद में जब चुनाव होगा तब होगा। अब क्या सपना है अभी आपका? जो सारे समाज जो आपके जो खिलाफ थे या जो विरोध था वो सब खत्म हो गए। अब क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज के लोगों को कि किस तरह से समिति आगे लेके जाएंगे आप? मैं तो पहली बात अपने सभी वरिष्ठों का, जैसे राजेंद्र भाई जी हैं, लल्लू जी हैं, JP जी हैं, बाबूलाल जी भी हैं, इन लोगों के संज्ञान में काम किया। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमको आदेश करेंगे, वो आदेश के अनुसार जो भी हमसे बन पड़ेगा वो विश्वकर्मा समिति के माध्यम से और विश्वकर्मा समिति
के अंदर जो भी बदलाव करना पड़ेगा या जो भी काम ये लोग बोलेंगे वो मैं अपने रूप से करते रहूँगा, अगर इन लोगों का आदेश हुआ तो। एक अध्यक्ष के रूप में आपकी क्या रूपरेखा है कि किस तरह समाज कुछ समितियों को और आगे लेके जाने के लिए एक अध्यक्ष के रूप में आपकी क्या तैयारी है? मेरी एक ही तैयारी है कि समाज और समिति सुचारू रूप से चले और समाज में हर्षोल्लास और सभी लोग खुशी से भाईचारा से रहें, एक दूसरे के प्रति जो भी भावना रही हो उसको निकाल करके अपना दिल साफ करके और खुशी खुशी लोग अपने समाज में आएँ और समाज का कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और समाज को आगे लेकर के जाएं। ये थे हमारे विश्वकर्मा समिति के सारे पदाधिकारी। कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो विवाद हम पिछले कई दिनों देख रहे थे आज पूरी तरह खत्म होता नजर आया है। गंगाराम जी यहाँ पर हैं, पत्रकार। गंगाराम जी, क्या कहना चाहेंगे आज, क्योंकि आपकी भी बड़ी भूमिका रही है समिति के अंदर काम को लेकर, आपने पत्रकारिता के माध्यम से अब व्यक्तिगत तौर पे भी आपने समिति को जोड़ने का काम किया, क्या कहना चाहेंगे? आज ऐसा खुशी का माहौल आज यहाँ पर साफ तौर पे देखा जा रहा है कि दोनों समुदाय के लोग आज 7 मई को स्वर्गीय राणा जी के नाम पर एकत्रित हो गए और एकजुट हो गए। सर्वप्रथम तो हम फ्लैश न्यूज़ का स्वागत करते हैं कि आप इस हमारी बैठक में आए। यहाँ 2 पक्ष नहीं है, एक ही पक्ष है और सारे लोग यहाँ मिले हुए हैं समाज को आगे ले जाने के लिए। राणा जी का कोई जो पत्थर था वही लगा हुआ है, पुराना कोई ऐसा कुछ नहीं है। बीच में हालांकि जैसे वरिष्ठ लोग बताए हैं कि कुछ विवाद था और विवाद को निपटा दिया गया है। हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो वरिष्ठ हैं श्री राजेंद्र विश्वकर्मा जी, श्री जेपी शर्मा जी और श्री सुनील राणा जी, इनके मार्गदर्शन में जो भी आदेश होगा सारे लोग मिलकर चलेंगे। और विश्वकर्मा समिति मुंबई की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है। उत्तर प्रदेश के, जैसा बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के तमाम जातियाँ हैं, उनकी कोई संस्थाएं नहीं है। इतना बड़ा भवन है, इसको लेकर आगे हमें चलना है। तो जो नवयुवक लोग हैं जो आगे हैं, सब आगे मिलकर एकजुट होकर साथ में चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल जी, सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखा कि आप भी मतलब समाज के प्रतीक का निभा रहे, क्या कहना चाहेंगे? आज वास्तव में कह सकता हूँ 7 मई आज विश्वकर्मा समिति के इतिहास में एक सोनो शब्दों में लिखा जाना चाहिए कि एक विवाद आज खत्म यहाँ पर हुआ है। ठीक बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से समाज में संदेश जा रहा है, आप उपस्थित रहे। देखिए, ये 15-18 साल से विवाद चल रहा था, कई गैर समझ भी हुआ, कई विवाद हुए और मतांतर रहे, वैचारिक मतभेद था। समाज के लोग हैं, विचार अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन आज हमारे कुछ सीनियर लोगों ने इसकी पहल की, ख़ास तौर से राजेंद्र जी ने अपने ऑफिस में लोगों को बुलाया और एक आह्वान किया कि सभी को एक होना चाहिए। उसमें मुख्य रूप से 3 लोगों की एक टास्क टीम तैयार हुई कि भाई कोई तो समाज का गार्जियन होना चाहिए। अलग अलग गुटों में लोग बटे हुए थे, तो सभी ने एक सुर में कहा कि भाई हमें यह टास्क टीम या टास्क फोर्स जो है, सभी कामों का निपटारा जो इन दिनों हुआ था विवादित, सारी चीज़ों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब समिति में 3 लोगों की टास्क टीम है, इसको निपटारा करने के लिए टास्क टीम को सभी ने सहमति दी है और उसका आप नतीजा देख रहे हैं टास्क टीम का कि आज यहाँ पे पुनः राणा जी का पत्थर जो था उनका नाम पर उनको पुनः सम्मान प्राप्त हुआ। और मुझे लगता है कि ये टास्क टीम आगे समाज को जोड़ने में कामयाब रहेगी और समाज भी अपने आप को जोड़ने में कामयाब रहेगा। चलो, इन्होंने एक नया सवाल पैदा कर दिया है। राजेंद्र जी, जो 3 लोगों टास्क टीम हमने बनाई है, इसकी क्या भूमिका अब आने वाले दिनों में भी रहेगी? समिति के ऊपर उनकी नज़र रहेगी? नहीं, ये टास्क टीम जो है समाज को इकट्ठा करना है। ये टीम का काम सिर्फ है एक जो प्रॉपर संस्था सब जगह चलती है उनको उस रास्ते पर लाना है। हमारे बुजुर्ग लोग बड़े हैं, कहीं न कहीं मतभेद है, बस उसको ख़त्म करना है। हमारे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई लीगल प्रॉब्लम है, वो सबको क्लियर करके संस्था को वापस उसी स्वरूप में लाना है जहाँ से सेल्फ ग्रोथ कर सके। ये थे विश्वकर्मा समिति के सारे दिग्गज जो आज वास्तव में 7 मई आज का जो दिन है 2022 का, एक विश्वकर्मा समिति के लिए एक बहुत ही एक अहम दिन रहा है। और आई है चंद्रेश जी, महामंत्री हैं, तो सर आप क्या बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। आज बहुत खुशी की दिन है और टास्क टीम का भी, आप लोगों की मेहनत भी रही है इसके अंदर, टास्क टीम का भी मैं धन्यवाद देता हूं। ये विश्वकर्मा समिति द्वारा संचालित गाना हाल का जिम्मेदारी हमको दिए थे, उसको मैं जितना हो सका उतना सजाने का काम किया हूं और लगाने का भी काम किया हूं। काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, पूरे सांताक्रूज और पूरे समाज इकट्ठा हुआ है, सबने खुशी जाहिर किया है। और टास्क टीम को भी धन्यवाद दिया है कि सभी लोग जो बिखरे थे एक मंच पे लाने पर वो सफल रहे। और आगे का भी 10 तारीख को एक भव्य यहाँ पे कार्यक्रम होगा जिसे समाज के सदस्य लोग भी इकट्ठा होंगे, ये 10 मई को और काफ़ी मंगलवार को,
और काफ़ी लोग इकट्ठा होंगे। अब आगे की रणनीति क्या होगी उसमें निर्धारित किया जाएगा। और काफ़ी इस पत्थर लगने से भी काफ़ी लोग खुश हैं समाज के। अब सीधा चलेंगे जो विश्वकर्मा जो भगवान की जो मंदिर के अध्यक्ष के रूप में जो पूरी देखभाल कर रहे हैं हमारे ऐसे ही रामजी भाई, मंदिर को बनाने के लिए अध्यक्ष स्वरूप इन्होंने काम किया है। देखिए क्या कहना चाहेंगे, आज कहीं न कहीं भगवान विश्वकर्मा जी की विशेष कृपा आज यहाँ पर सभी समाज के लोगों के ऊपर, मतलब विश्वकर्मा समाज के जो बंधु थे जो आपस बटे हुए थे मन विवादों को लेकर, आज एकजुट हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरी बड़ी खुशी हुई आज एकजुट होके, और जो आज एकता जैसे बना रहे हैं ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। और ऐसी जितने बिछड़े लोग हैं सब एक हो जाएं तो इससे बढ़िया समिति की भाग्य खुल जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। मेरे मित्र कैमरामैन अजय गुप्ता के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़, विश्वकर्मा समिति हॉल, कालीना से।